आज हम आपको मूलांक 3 वाले जातकों के बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ उनके जीवन के विषय में, जैसे कि इनकी प्रकृति कैसी होती है, इनको गुण दोष क्या क्या होते हैं इनके अंदर, ये आदि। तो जो मूलांक 3 होता है वो 3 का अंक बृहस्पति गुरु को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे पहले जिसमें आपको मूलांक 3 के बारे में बताऊँ, उससे पहले मैं आपको बृहस्पति गुरु ग्रह, बृहस्पति यानी गुरु ग्रह के बारे में कुछ बता रही हूँ। जैसे कि भारतीय ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति सभी ग्रहों का गुरु है। दूसरों को रास्ता दिखाना बृहस्पति की मूल प्रकृति है। ग्रहों के मंत्रिमंडल में बृहस्पति को मंत्री का दर्जा प्राप्त है। बृहस्पति संतान, धन तथा स्त्रियों में पति का कारक होता है। बृहस्पति उच्च ज्ञान, धर्म, कानून प्रिय, प्रशासनिक नैतिकता, रचनात्मक कार्य, सुसंगति युक्त चरित्र पढ़ाना, दीक्षा देना, शास्त्रों का ज्ञाता, सम्मान, दयालुता, दार्शनिक, महत्वाकांक्षा, जन्म से भाग्यवान, यश, प्रतिभा, चर्बी तथा धन संपत्ति आदि का कारक है। इसकी राशि धनु व मीन है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का तथा मकर राशि में यह नीच का हो जाता है। तो ये मैंने आपको बृहस्पति ग्रह के बारे में बताया। इसके आगे बताऊंगी मैं आपको अंक 3 की प्रकृति। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो अंक जो 3 की प्रमुख अवस्थाएं होती है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। 3 ही प्रमुख काल होते हैं इनके, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। चूंकि बृहस्पति ग्रह आत्मकार ग्रह है, इसलिए वह तीनों कालों को प्रभावित करता है। अंक 3 की प्रकृति बदलाव को प्रकट करती है, जो आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता के कारण होता है। ऐसे जातक अपने जीवन में बदलाव पसंद करते हैं, लेकिन ये अवसर के अनुसार ही बदलाव करते हैं। ऐसे जातकों में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है। और अगर आपका मूलांक 3 है तो आप में निश्चित रूप से निम्नलिखित गुण और दोष पाए जाते हैं। तो इनके गुण और दोष कौन कौन से हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति धन, विद्या, मंत्रणा और संतान के कारक ग्रह माने गए, इसलिए आप धनवान, विद्यावान, बुद्धिमान, संतान सुख से युक्त, विस्तृत परिवार तथा विद्या अध्ययन में विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। आपको किताबी कीड़ा भी कहा जा सकता है। आप वाद विवाद एवं बौद्धिक स्पर्धा में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आप बहुत बड़े लेखक, दार्शनिक, समाज चिंतक साबित हो सकते हैं। और दूसरा, दार्शनिक होने की वजह से आपकी दर्शन शास्त्र पर अच्छी खासी पकड़ होती है और इसी वजह से आप दूसरों की समस्याओं का हल चुटकियों में हल कर देते हैं। आपके पास काफ़ी समय दूसरों को सलाह मशवरा देने में बेकार होता है। और नंबर 3, तीसरा, आप अत्यंत स्वाभिमानी होते हैं। आपका वक्त कितना बुरा क्यों न हो, आप सिर्फ अपने बलबूते पर अपनी समस्याओं से निपटते हैं। वास्तव में दूसरों की मदद लेना आपको गवारा नहीं होता। आप हमेशा अपनी मान मर्यादा को इम्पोर्टेंट देते हैं। आपकी वाणी में दृढ़ता होती है। आप अपनी कमिटमेंट यानी कई बात से कभी पीछे नहीं हटते। आपके कई बात पत्थर की लकीर साबित होती है। कभी कभी आप क्रोधित भी होते हैं और क्रोध में आकर वो कार्य कर बैठते हैं जो आपके व्यक्तित्व के प्रतिकूल होते हैं। अपनी वाणी या लेखनी से दूसरों को सम्मोहित करना आपकी खासियत कही जा सकती है। आपके तर्कों का नकारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और चौथा, आपकी बाल्यावस्था सामान्य, युवावस्था संघर्षपूर्ण तथा प्रौढ़ावस्था गौरवपूर्ण होती है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो आपको अपनी मेहनत का सिला आपकी प्रौढ़ावस्था में ही मिलता है। अगर आप लेखन कार्य से जुड़े हैं तो प्रौढ़ावस्था में ही आपको यश व धन की प्राप्ति होती है। और पांचवा, आपके हाथ से खर्च बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आप अपनी पसंदीदा वस्तुओं पर दिल खोल कर खर्च करते हैं। ब्रांडेड वस्त्र, घर, ऑफिस की साज सज्जा तथा आभूषण आपकी पसंदीदा चीज़ों में शुमार होते हैं। इसी वजह से आप ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। आपके व्यय को अपव्यय नहीं कहा जा सकता क्योंकि व्यय करने से पहले आप कई बार सोचते हैं, इसके बाद ही उस वस्तु को खरीदने का निर्णय लेते हैं। और सातवां, आपको स्वादिष्ट भोजन तथा मिठाइयाँ बेहद भाती हैं। इसी वजह से आप कई बार मोटे भी हो जाते हैं क्योंकि बृहस्पति ग्रह चर्बी का भी कारक होता है। और आठवां, आपकी महत्वाकांक्षाएं काफ़ी उच्च कोटि की होती हैं। छोटा पद, छोटा प्रभुत्व या छोटा कार्य आपको पसंद नहीं आता। वास्तव में आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसे व्यापक रूप देना चाहते हैं, इसलिए आप अपने कार्य में स्वतंत्रता चाहते हैं। और आठवां, कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो लक्ष्य होता है उसे आप अपनी पुरजोर कोशिशों के बावजूद भी नहीं पा सकते, लिहाजा आप में निराशा की भावना घर करने लगती है। पर यह निराशा कुछ ही समय की होती है, उसके बाद दुगने जोश से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट जाते हैं और तब तक पीछे नहीं हटते जब तक आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर लेते। 9वां, दूसरों के मनोभावों को पढ़ने में आप माहिर होते हैं। इसी के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज का भी अच्छा खासा ज्ञान होता है। आप दूसरों को रास्ता दिखाने में माहिर होते हैं। इसी वजह से आपकी आजीविका का साधन अध्ययन, अध्यापन, लेखन, प्रकाशन, अन्वेषण, अनुसंधान, शोध कार्य, राजनीति व धार्मिक सामाजिक
क्रियाकलापों के इर्द गिर्द होता है। आपको अपना ज्ञान दूसरों को बांटने में बेहद खुशी होती है, क्योंकि आप इस बात का पूरी तरह से यकीन रखते हैं कि केवल ज्ञान ही बांटने से बढ़ता है। और 10वां, आप नेतृत्व करने में माहिर होते हैं। सच बात है कि नेतृत्व के गुण तो कोई आपसे सीखे। आप चाहे व्यापार में और नौकरी में, आप अपने अधीनस्थों के कार्यों में स्थिरता नहीं आने देते। फोड़पन, बिखराव या अस्त व्यस्त जीवन आप पसंद नहीं करते, यही आपकी खासियत है। हुकूमत करने में आप इतने कठोर होते हैं कि कई बार अधीनस्थ कर्मचारी, मित्र, सहयोगी, यहाँ तक कि आपके घर के सदस्य भी आपका विरोध करने से नहीं चूकते। और 11वां, आपके ज्ञान व बेहतर योजनाएं बनाने के गुणों के आगे आपके विरोधी भी आपके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। आप में एक प्रमुख गुण यह भी पाया जाता है कि विचारों की सुव्यवस्था, कहाँ, क्या, कितना और किस रूप में बोलना। आप अच्छी तरह से जानते हैं आपके द्वारा बनाई योजनाएं कभी विफल नहीं होती। वास्तव में मेहनत करना आपके जीवन का आदर्श है। संघर्ष तथा कष्ट सहिष्णुता के आप साक्षात मूर्त रूप हैं। मित्रों के प्रति सहिष्णुता एवं स्वयं कष्ट सहकर भी आप अपने मित्रों का हित करने के लिए तैयार रहते हैं। आप ध्यानी, सद्गुणी, ज्योतिष प्रेमी, कर्मठ, कर्तव्य प्रेमी व आजीवन ऐश्वर्य भोगते हैं। यात्रा आपको बहुत ज़्यादा प्रिय है और यात्राओं से आपका भाग्य का उदय भी होता है। आप में एक अवगुण ये भी है कि वह यह कि आप में स्वार्थ की भावना जरूरत से ज़्यादा पाई जाती है। जब तक आप अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर लेते, आप चैन से नहीं बैठ सकते। मौका मिलने पर आप अपने दुश्मनों के दोस्त बन जाते हैं और उनसे भी अपना काम निकालने में सफलता हासिल कर लेते हैं तथा कार्य निकल जाने के बाद उसे दूध या मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। और काव्य, कला व संगीत आपको सदैव प्रिय होता है। यदि आपका जन्म 19 फरवरी से 21 मार्च के बीच का है तो आप इन कलाओं में माहिर होंगे ही होंगे। अच्छे विचारक, ज्ञानी तथा दूरदर्शी होने की वजह से आप अपने भविष्य की प्लानिंग भी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। वैसे देखा गया कि मूलांक 3 वाले बुढ़ापे में अपनी सुदृढ़ योजनाएं की वजह से कभी दुख नहीं उठाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपके अंदर एक दुखद बात ये भी है कि आपको अपने घर परिवार, कुटुंब, भाइयों आदि से सुख सहयोग नहीं मिल पाता। फिर भी आप अपने सौम्य स्वभाव, मृदु व्यवहार के कारण सबको निभाते चले जाते हैं। वैर, विरोध, शत्रुता को आप अपनी मृदु मुस्कान तले दबा लेते हैं। भले ही आपके दिल में क्रोध की ज्वाला जलती रहे, लेकिन आपके चेहरे पर हमेशा मृदु मुस्कान तैरती रहती है। इतना सब होने पर भी आप जागरूक, ईमानदार, अपने कर्तव्य का पालन तथा सच्चाई का साथ देने वाले होते हैं। आपके जीवन में कई बार स्वेच्छाचारिता भी आ जाती है। थोड़ा सा भी पद या पैसा मिलने पर आप निरंकुश हो जाते हैं और फिर आप अनजाने में ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो आपके व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं होते। इसी वजह से कई बार आपके दुश्मन भी आपके दोस्त भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन आप में सबसे बड़ा गुण यह भी होता है कि आप हमेशा अपने काम से काम रखते हैं। व्यर्थ की बातों में आप अपना न तो कीमती समय जाया करते हैं और न ही पैसा। आप किसी दूसरे के कार्यों में बाधा में नहीं डालते, न ये चाहते हैं कि कोई अन्य आपके कार्यों में या आपकी योजनाओं में हस्तक्षेप करे। आपका जो गृहस्थ जीवन होता है वो ज़्यादा अनुकूल होता है। पति या पत्नी योग्य, सुशील तथा सदाचारी होते हैं तथा उसके सहयोग से गृहस्थ जीवन आपका ज़्यादातर सुखमय ही बना रहता है। जय माता दी।